नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग क्या है और यह किस तरह कुंडली को प्रभावित करता है। तो इसे जानने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि काल सर्प योग किस तरह कुंडली में तैयार होता है। परंतु अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि अगले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। आइए बिना किसी विलंब के जान लेते हैं काल सर्प योग क्या है। काल का मतलब होता है मृत्यु और सर्प का मतलब क्या है? सर्प का मतलब है सांप। राहु को सर्प का सिर माना जाता है, वहीं केतु को सांप का पूंछ। अब मृत्यु के कारक ग्रह कौन है? तो शनि अर्थात ग्रह महाराज। अब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात राहु का फल शनि के समान और केतु का फल कुज अर्थात भौम यानी मंगल के समान। कुंडली में कौन सी कुंडली? तो आपकी जन्म कुंडली तैयार होती है। वो किस आधार पर तैयार होती है? वो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर तैयार होती है। उस आधार पर तैयार की गई कुंडली में अगर राहु और केतु के एक तरफ ही सभी ग्रह आ जाएं, अर्थात सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, तो इसे ही काल सर्प योग माना जाता है या कहा जाता है। अक्सर ज्योतिष शास्त्री यह कहते हैं कि यह बहुत ही हानिकारक एक योग है, परंतु आप लोगों को समझने की बात यह है कि काल सर्प योग कोई दोष नहीं है। अगर गौर से सुने तो काल सर्प एक योग है। योग कैसे दोष बन सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ यह भी मैं आपको बताता चलूं कि काल का मतलब मैंने कहा मृत्यु और सर्प मतलब सांप। तो अगर काल सर्प योग की बात सच्चाई से समझे, गौर से समझें, तो फिर करीब 55 to 60% दुनिया के जितने लोग हैं उनकी कुंडलियों में यह योग आपको देखने को मिलेगा। तो क्या वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझने की बात है। अब कुछ ज्योतिष शास्त्रियों का यह भी मानना है कि काल सर्प योग के होने से आपके कुंडली में विवाह से संबंधित दिक्कतें, समस्याएं आएंगी, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी, संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये समस्याएं तो वैसे भी आती हैं। सप्तम भाव अगर किसी का कुंडली में प्रभावित हो तो भी विवाह से संबंधित यानी शादी से संबंधित परेशानियां आ जाएंगी ही। अगर पंचम भाव पीड़ित है तो संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी। अगर चतुर्थ भाव पाप मध्य है या पीड़ित है तो गृहस्थ जीवन से समस्याएं आएंगी ही, विद्या लाभ में बाधा होंगी ही। अतः इससे काल सर्प योग का कोई भी लेना देना नहीं है। अतः आप समझ चुके होंगे कि इससे इतनी डर की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि काल सर्प योग जो है वो कुंडली में लगातार 5 भाव अगर ग्रहों से रिक्त हो तो उसे ही काल सर्प योग कहा जाता है। या फिर 4 भाव भी अगर खाली रहते हैं तो उसे भी कुछ ज्योतिषी अर्ध काल सर्प योग का नाम दे देते हैं। और कई ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि चंद्रमा भंग काल सर्प योग, तो कुछ आपको बताते चलेंगे मंगल भंग काल सर्प योग, तो कोई कहेंगे बुध, तो कोई कहेंगे शुक्र भंग काल सर्प योग। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में यह पोजीशन जो मैंने कहा 55 से 60% लोगों के कुंडली में ऐसी पाई जाती हैं। इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इससे हमारे जीवन में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? शास्त्रों में अगर आप स्पष्ट रूप से वेद वेदांत की बात को पढ़ें जो आज से 6000 वर्ष पूर्व लिखी गई है, कही गई है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा लिखा गया है कि राहु एवं केतु जिस भाव में स्थित हो कुंडली में, उस भाव
से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, परंतु बाद में उसी भाव की वृद्धि और उन्नति के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। लगता है सेंटेंस का जो दूसरा भाग है वो आप लोगों को बताया नहीं जाता, शायद कमर्शियल कारणों से। अतः आज आपने जान लिया होगा कि सच्चाई कहां है। अतः का सर्पयोग में जन्मे जातक या फिर जो जिनकी कुंडली में का सर्पयोग है, ऐसे व्यक्ति अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं। कई महान लोगों की कुंडलियों में का सर्पयोग देखने को मिलता है, पाया गया है। अतः का सर्पयोग एक व्यक्ति को मल्टी मिलीनियर, मल्टी बिलीनियर तक बना देता है, परंतु ये बातें आप लोगों को नहीं कही जाती। अतः आज आपने समझ लिया होगा कि काल सर्पयोग जो है वो कोई दोष नहीं है, योग है। अतः इससे डरने की कोई बात नहीं आती। फिर भी काल सर्पयोग अगर आपकी कुंडली में है तो क्या होती है, बस एक ही समस्या आती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो समस्या आती है, ऐसे लोग तन्हाई का अनुभव करते हैं, एकांत रहना पसंद भी करते हैं, और कभी कभी एकांत रहने से इनको विरक्ति भी प्राप्त होती है। सभी व्यक्ति इनके घर में होते हैं, परंतु फिर भी इन्हें एकांत का बोध होता है। आप बिल्कुल मिला सकते हैं इस बातों को। अगर आप सीख रहे हैं ज्योतिषी, या फिर अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, तो बिल्कुल आप आज मिला लें इस बात को कि ऐसा ही अनुभव आपको होता होगा। अतः इससे डरने की कोई बात नहीं है। इसका सीधा और सरल उपाय यह है कि गुड़ दान करें, किसी भी गरीब को जाकर गुड़ का दान करें, और लौह से संबंधित यानी लोहा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसका दान कर दें। किसे? वृद्ध व्यक्ति को। इससे आपका जो ये डर है, यह जो भय है, या फिर ये एकांत में रहने से जो आपको दिक्कतें आती हैं, वो कुछ हद तक अवश्य दूर हो जाएंगी। आशा करता हूं ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आपको ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगा तो अपने वैल्यूबल कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में आकर के बिल्कुल दें, और अगला कोई प्रोग्राम अगर आप जाना चाहते हैं किसी विषय पर तो वो भी लिख करके दें। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके कंटेंट को लेकर अगला प्रोग्राम तैयार करूं। नमस्कार।